नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 9 जून को मनी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। आदिवासियों के बड़े नेता है बिरसा मुंडा। जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। खाद्य सुरक्षा सूचकांक हुआ जारी, फसाई ने किया तैयार, केरल ने मारी बाजी। और यूके और यूएस के बीच हुआ समझौता, अटलांटिक डिक्लेरेशन दिया गया नाम, व्यापार में होगा इजाफा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 जून के दिन बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बिरसा मुंडा को एक स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता के तौर पर याद किया जाता है। केवल 25 साल की उम्र में 9 जून साल 1900 को उनकी मृत्यु रांची की एक जेल में हो गई थी। अपने जीवन के इतने कम वक्त में उन्होंने न केवल जनजाति समाज को संगठित किया, बल्कि औपनिवेशिक ताकतों को मजबूर किया कि वे जनजातियों के जमीनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाएं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है, साथ ही आस्था के मामले में भटका हुआ है। साल 2021 से भारत सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन करती है। उन्होंने आदिवासी समाज को 3 स्तरों पर संगठित किया। पहला, अंधविश्वास से दूर रहकर स्वच्छता व शिक्षा का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। दूसरा, सामाजिक स्तर के साथ आर्थिक स्तर पर सुधार। वहीं तीसरा, राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को सजग किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया और बिरसा मुंडा ने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। उनकी मृत्यु तक चले इस विद्रोह को अल-गुलान के नाम से जाना जाता है। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले फूड सेफ्टी इंडेक्स को कई स्तरों पर तैयार किया जाता है। इसमें कई पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है और इसमें राज्यों को फूड सेफ्टी चेक्स, सैंपल कलेक्शन, राज्यों में मौजूद फूड सेफ्टी लैब्स, ईट राइट इनिशिएटिव को लागू करना जैसे पैरामीटर्स पर परखा जाता है। फसाई का गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। फसाई मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था करने का काम करता है। ये राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू करने का काम करता है और इसके अलावा ये देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के लिए तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। ये समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और आपको बता दें कि हमारे खाने की थाली में पहुंचने से पहले खाना बहुत हाथों से गुजरता है, इसलिए उसकी सुरक्षा उत्पादन से लेकर थाली में पहुंचने तक करने की जरूरत होती है। वैश्विक स्तर पर WHO और FAO जैसी संस्थाएं खाद्य सुरक्षा के लिए नियम तय करती हैं। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 10 जून है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों USA की यात्रा पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच अटलांटिक डिक्लेरेशन समझौते को अपनाया गया है। इस समझौते के जरिए रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल रूस यूक्रेन विवाद के चलते दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में इस साल दुनिया की पहली AI समिट का आयोजन भी होना है।
यूएसए इस पर भी ब्रिटेन को समर्थन दे रहा है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। वहीं जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों सर्बिया की यात्रा पर हैं। इस मौके पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने भारत और सर्बिया के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कही है। इस दशक के अंत तक वर्तमान के 320 मिलियन यूरो के व्यापार से 1 बिलियन यूरो तक पहुंचाने की बात कही है। इसके अलावा सर्बियाई राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की बात की है, जिससे पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही वीजा को लेकर भारतीयों को होने वाली समस्याओं पर भी काम करने की बात कही है। बीते दिनों सर्बिया और कोसोवो विवाद के चलते भी सर्बिया खबरों में रहा है। दक्षिण पूर्व यूरोप के स्थित सर्बिया वॉल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है। सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है। ये अपनी सीमा बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया, मकदूनिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया से साझा करता है। आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। अटलांटिक समझौता किन देशों के बीच हुआ? यूएसए यूके, यूएसए भारत, यूके भारत, यूएसए जर्मनी। दूसरा प्रश्न था खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग, फसाई, सीएसओ, गूंज एनजीओ। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रही फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश से संबंध रखती है? ईरान, इराक, इजराइल, पाकिस्तान। सही जवाब है विकल्प ए यानी ईरान। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।